केजरीवाल के लिए मुसीबत बना शराब घोटाले का जेल। ईडी की कस्टडी में बीतेंगे अरविंद केजरीवाल के दिन। ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करके दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कई हाथ पांव मारे थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी लगाई, लेकिन ईडी बार बार उन्हें इस कानून के तहत समन भेज रहा था। उसमें कोर्ट से लगाई गई गुहार भी काम नहीं आई। आखिर पीएमएलए एक्ट में ईडी का शिकंजा कसा और केजरीवाल के लिए यह मुसीबत बन गया। ये कैसे हुआ आप वो समझिए। पीएमएलए एक्ट साल 2002 में पारित हुआ था और इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इस कानून की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें हैं। पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी बात कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार होने वाले को कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रहा था, लेकिन केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो ईडी ने पीएमएलए एक्ट के उस अधिकार का इस्तेमाल किया जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ ईडी बिना किसी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी ले सकती है और उसे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को आरोपी की संपत्ति की नीलामी और कुर्की का अधिकार भी मिला है। ईडी के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में फैसला सुनाया और ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। 2018 में धारा 45 में जमानत की 2 शर्तों को जोड़ने वाले पीएमएलए एक्ट में संशोधन को भी सही ठहराया गया था। एससी ने मनी लॉन्ड्रिंग को जघन्य अपराध माना था। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और ये सभी इस वक्त जेल में। यानी साफ है कि पीएमएलए एक्ट में अरविंद केजरीवाल पर भी जेल जाने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल है और आरोपी को जेल में रहते हुए खुद को निर्दोष साबित करना आसान नहीं होता। अदालत ऐसे मामलों में सिर्फ तब जमानत दे सकती है जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो कि आरोपी संबंधित अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना ही नहीं है। धारा 45 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत आप बेल की डिमांड करते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पेमस-फसाई के अलावा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका इस पूरे मामले में जिसके आरोप आप पे लगे हैं वो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं सीआरपीसी की, जिसके अंदर हम जो और आपराधिक मामले होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें अगर हम बेल की डिमांड करते हैं तो पेमस-फसाई प्रूव करने पर ही आपको बेल ग्रांट हो जाता है। लेकिन पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ऐसा नहीं है। पीएमएलए के तहत दोषी पाए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके तहत कम से कम 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएमएलए एक्ट में पहले ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। उसके नेता जेल में, अब उसी पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी ने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। ये लोकतंत्र पर हमला है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। पूरी तानाशाही है। क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? 10 समन, अदालती लड़ाई, 600 करोड़ के घोटाले का दावा, 2 घंटे की पूछताछ, सवालों की फहरिस्त, कुछ सवालों का जवाब, कुछ सवालों पर खामोशी और फिर गिरफ्तारी। 21 मार्च की देर रात से पहले शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लंबी कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ी, लेकिन आबकारी नीति में गड़बड़ियों का मामला इतना बड़ा बन जाएगा ये पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने तो कभी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल शराब घोटाला केस में
फंसे कैसे? इसके पीछे है वो सवाल जिनके जवाब केजरीवाल के पास नहीं थे, और इन सवालों के जवाब की तलाश में ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दे दिया गया, क्या आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से 12% किया गया, शराब कमीशन बढ़ाने का विरोध करने पर के अरविंद को क्यों हटाया गया, रिटेलर का शराब कमीशन 185% करने की जानकारी आपको थी या नहीं। शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी क्रैक करने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजी, जिसके बाद 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जांच एजेंसियों ने बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 600 करोड़ की एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 15 मार्च 2024 को एक और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की। बीआरएस नेता और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया और 21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। दरअसल ईडी शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी। इसके लिए ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था। इसके साथ लगातार 9 समन भेजे गए, जिसमें केजरीवाल पेश नहीं हुए। 21 मार्च को 10वां समन लेकर ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची और फिर पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। राउज एवेन्यू पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश रिमांड लेटर में एफआईआर का जिक्र किया गया है। Mr. Kejriwal, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मुहैया कराए गए। एजेंसी इस रकम की ट्रेल अदालत में पेश कर चुकी है। इस मामले में ईडी का आरोप है कि नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर ही मीटिंग हुई थी, जिसमें मार्जिन प्रॉफिट 12% किया गया। ईडी का दावा है कि केजरीवाल की मंजूरी से मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाया गया था। यही वो संजीदा आरोप है जिसकी वजह से केजरीवाल मुश्किल में पड़ गए और उन्हें जेल बेल के चक्रव्यूह से जूझना पड़ रहा है।